अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाअल्लाह ताला आज हमारी तजवीद की सेकंड क्लास है, जिसमें हम बेसिक रूल्स ऑफ तजवीद अभी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो नाम है, तजवीद में जो नाम यूज़ किए जाते हैं उसका माना और मतलब हम लोग अभी समझ रहे हैं। जैसे मुतहर्रिक किसे कहते हैं, हरकत किसे कहते हैं, ये छोटे छोटे नाम हैं जो तजवीद में यूज़ किए जाते हैं। तो इनका माना और मतलब हमें मालूम होना चाहिए, ताकि हमारे लिए आगे आसान हो जाए आगे के रूल्स सीखने के लिए। तो ये सेकंड क्लास में हम लोग बेसिक रूल्स, बुनियादी उसूल पढ़ रहे हैं तजवीद के। तो हरकत किसे कहते हैं? हरकत ज़बर, ज़ीर और पेश की अलामत को हरकत कहते हैं, और इन तीनों को मिलाकर हरकाते सलासा कहते हैं। सलासा का माना होता है तीन, ठीक है। तो तीन है हरकात, कितनी है? तीन है, ज़बर एक, ज़ेर दो और पेश तीन। इन अलामत को हरकत कहते हैं और इन तीनों अलामतों को मिलाकर हरकाते सलासा कहते हैं। नेक्स्ट है मुतहर्रिक। मुतहर्रिक इसका माना होता है हरकत वाला हर्फ, ठीक है। जिस हर्फ पर हरकत हो, यानी कोई भी लेटर है, जैसे कि अलिफ है, अलिफ के ऊपर हरकत आ गई, चाहे ज़बर किया हो, चाहे ज़ेर किया हो, चाहे पेश किया हो, ठीक है। जिस हर्फ पर हरकत हो उसको हर्फ मुतहर्रिक कहते हैं, यानी मुतहर्रिक हर्फ कहते हैं। तो अलिफ से या तो कोई भी हुरूफ पर चाहे ज़बर आओ, चाहे ज़ेर आओ, चाहे पेश आओ, तो उस हर्फ को क्या बोलेंगे हम? मुतहर्रिक हर्फ, यानी हरकत वाला हर्फ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है फ़तहा। देखिए, तजवीद में ज़बर की अलामत को फ़तहा कहते हैं। ज़बर की अलामत को क्या कहते हैं? फ़तहा कहते हैं। और ज़बर वाले हर्फ को मंसूब या मफ्तूह कहते हैं। अब यहाँ पर आप लोग पढ़े हैं, यहाँ के हरकत वाले हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं, चाहे ज़बर वाला रहो, ज़ेर वाला रहो या पेश वाला रहो। लेकिन अब हमें मालूम करना है कि वो हरकत वाला हर्फ जो है ज़बर वाला है या ज़ेर वाला है या पेश वाला है, तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। जैसे ज़बर वाला हर्फ है तो उसको बोलेंगे मफ्तूह, ठीक है। ज़बर को क्या कहेंगे? फ़तहा, और ज़बर वाले हर्फ को मफ्तूह। जैसे यहाँ पर देखिए, हमज़ा, ज़बर, या हमज़ा से या तो कोई भी लेटर पर जब ज़बर आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? मफ्तूह भी बोल सकते हैं और मुतहर्रिक भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है कसरा। कसरा ज़ेर की अलामत को कहते हैं, और ज़ेर वाले हर्फ को मजरूर या फिर मकसूर कहते हैं। मजरूर या फिर मकसूर कहते हैं। अब मुतहर्रिक हर्फ है, अब वो मुतहर्रिक हर्फ ज़ेर वाला अगर रहा तो उसको क्या कहेंगे? मकसूर कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, हमज़ा ज़ेर ई, तो ये क्या है? मकसूर है। या ज़ेर ई, ये भी मकसूर है। अलिफ से या तक किसी भी हर्फ के नीचे जब ज़ेर आ जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उस हर्फ को मकसूर कहेंगे, और ज़ेर की अलामत को कसरा कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले फ़तहा और मफ्तूह को इंग्लिश में लिखेंगे फ़तहा, ठीक है। फ़तहा ज़बर की अलामत को बोलते, ओके। और मफ्तूह ज़बर वाले हर्फ को बोलेंगे। और फिर देखिएगा नीचे, कसरा, कसरा ज़ेर की अलामत को बोलते हैं, और मकसूर ज़ेर वाले हर्फ को कहते हैं, ठीक है। फ़तहा
ज़बर और मफ्तूह ज़बर वाला हर्फ, कसरा ज़ेर को और मकसूर ज़ेर वाले हर्फ को कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है ज़म्मा। ज़म्मा पेश की अलामत को कहते हैं और पेश वाले हर्फ को मज़मूम या फिर मरफ़ू कहते हैं। ज़म्मा पेश की अलामत को कहते हैं और पेश वाले हर्फ को मज़मूम कहते हैं। इस तरह तो किसी भी हर्फ के ऊपर पेश आ जाएंगे तो हर्फ क्या कहलाता है? मज़मूम। ज़म्मा पेश को कहते हैं और पेश वाले हर्फ को मज़मूम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है जज़म या सुकून। जज़म या सुकून की जो अलामत होती है ना, ये छोटे दाल के शेप की अलामत होती है, इस तरह से। ठीक है, ये छोटे से दाल के शेप की अलामत को जज़म या सुकून कहते हैं और जिस हर्फ पर जज़म या सुकून हो उसे मजज़ूम या साकिन कहते हैं। तो ठीक है, इस अलामत को क्या कहते हैं? जज़म। और कोई भी हर्फ जज़म वाला हो, यानी किसी भी हर्फ पे जज़म की अलामत आ जाए, उस हर्फ को मजज़ूम या साकिन कहते हैं। मजज़ूम या साकिन कहते हैं। ठीक है, जज़म का और एक क्या नाम था? सुकून। छोटी सी दाल की शेप को जज़म या सुकून कहते हैं और फिर जज़म वाले हर्फ को मजज़ूम या साकिन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है तशदीद या शद्दा। तशदीद या शद्दा। ओके, जब किसी हर्फ को, जब किसी लेटर को डबल आवाज़ में शिद्दत या सख्ती से पढ़ना हो तो उस हर्फ के ऊपर दो निस्फ दायरों, दो निस्फ, ये एक निस्फ है, ये दो निस्फ है। ठीक है, इसको बोलते हैं दो निस्फ दायरा। ठीक है, ये फुल दायरा है, इसका हौफ क्या हो गया? निस्फ। आधे को कहते हैं, हौफ को कहते हैं। तो ये एक हौफ हो गया दायरे का, ये एक हौफ हो गया दायरे का। तो ये दो हौफ हो गए एक सर्कल के। तो इस अलामत को कहते हैं तशदीद या शद्दा। ये अलामत किस पर आती है? जब किसी हर्फ को डबल आवाज़ में पढ़ना होता है तो उस हर्फ पर यह अलामत आ जाती है और इस अलामत को तशदीद या शद्दा कहते हैं। अब जिस हर्फ के ऊपर तशदीद या शद्दा आती है उस हर्फ को मुशद्दद कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए अलिफ है, अलिफ के ऊपर तशदीद आ गई तो ये अलिफ क्या हो गया? मुशद्दद हो गया, यानी तशदीद वाला हर्फ। तशदीद वाला हर्फ। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस अलामत को क्या कह रहे हैं? तशदीद या शद्दा। इस अलामत को कह रहे हैं। अब जैसे कोई भी हर्फ पर जब तशदीद आ जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? तशदीद वाले हर्फ को मुशद्दद। तशदीद वाले हर्फ को क्या कहेंगे? मुशद्दद। ठीक है, तो किसी भी तशदीद वाले हर्फ को हम कैसे पढ़ते हैं? दो मरतबा पढ़ते हैं, डबल आवाज़ में पढ़ते हैं, सख्ती के साथ पढ़ते हैं, शिद्दत के साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट को समझिए कि तशदीद वाला जो हर्फ होता है ना, वो एक हर्फ दो मरतबा होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए पहला हर्फ साकिन होता है और दूसरा हर्फ मुतहर्रिक होता है। मुतहर्रिक यानी ज़बर ज़ेर पेश वाला हर्फ होता है और उसको एक जगह करके तशदीद लगा दी जाती है इस तरह से। ठीक है, तो तशदीद वाले हर्फ में हमें कंपलसरी क्या करना होती है? सख्ती करनी होती है, डबल आवाज़ में पढ़ना होता है। अगर हम इसमें सख्ती नहीं करेंगे तो एक हर्फ इसमें स्किप हो जाएगा, छूट जाएगा, जो कि लहन जली की गलती है।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लहन जली और ख़फ़ी, और उसमें गलतियाँ करने से कैसे मायने बदलते हैं, उसके एग्ज़ाम्पल्स भी हमने लिखे हैं वग़ैरह, तो वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है लहन जली और ख़फ़ी को जानना, पहचानना। तो इससे हम अपनी तजवीद को और शौक़ और ज़ौक़ से सीखेंगे, समझेंगे कि नहीं, हमें गलती करने से बचना चाहिए और तजवीद को अच्छे से सीखना है। ठीक है, तो यहाँ ये तजदीद वाला आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। और ये जो भी क्लासेस है आप लोग इसको बार बार सुनिएगा, सारे नोट्स बनाइएगा, इस पर मेहनत कीजिएगा, और ये सारे पॉइंट्स बार बार आप लोग रीड करते रहिए। सुनना भी है, साथ में रीड भी करना है, रीड करने से ही याद रहेंगी। ओके, नेक्स्ट तनवीन। तनवीन दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश की अलामत को कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश है। कोई भी हर्फ पे दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश आएंगी तो उसको क्या कहेंगे, हम तनवीन कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब तजवीद में और इनको क्या नाम है से, और इनके क्या नाम हैं। दो ज़बर को फ़तहतान या फ़तहतैन भी कहते हैं। ओके, दो ज़बर की अलामत को फ़तहतान या फ़तहतैन। फ़तहतैन सिर्फ यहाँ आई लगेगा तो फ़तहतैन हो जाएगा। ठीक है, फ़तहतैन दो ज़बर की अलामत को क्या कहेंगे, फ़तहतान या फ़तहतैन। ठीक है, जैसे कि हम लोग पीछे पढ़े कि एक ज़बर की अलामत को फ़तहा कहते हैं। ठीक है, और दो ज़बर की अलामत को यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फ़तहतान या फ़तहतैन। ओके, नेक्स्ट है दो ज़ेर। दो ज़ेर की अलामत को कसरतान या कसरतैन, इसमें सिर्फ आई लगेगा ए हट के, कसरतैन या फिर कसरतान। जैसे कि हम पीछे पढ़े हैं, एक ज़ेर की अलामत को क्या कहते हैं, कसरा, कसरा। ठीक है, और दो ज़ेर की अलामत को कसरतान या फिर कसरतैन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज दो पेश। दो पेश की अलामत को ज़म्मतान, ज़म्मतान, ज़म्मतान या फिर ज़म्मतैन, एक ही जगह आई लगेगा तो ज़म्मतैन होंगे। ठीक है, दो पेश को और क्या कहते हैं, ज़म्मतान या ज़म्मतैन। जैसे कि हम पीछे पढ़े हैं कि एक पेश को क्या कहते हैं, ज़म्मा, और दो पेश को ज़म्मतान या फिर ज़म्मतैन भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट नूने तनवीन। दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश के तलफ़ुज़ में यानी प्रोनंसिएशन में जो नून की आवाज़ आती है ना, जैसे कि एन में लास्ट में नून की आवाज़ आ रही, इन, हमज़ा दो ज़बर एन में लास्ट में नून की आवाज़ है, फिर हमज़ा दो ज़ेर इन, इसमें भी लास्ट में नून की आवाज़ आ रही, हमज़ा दो पेश उन, इसमें भी लास्ट में नून की आवाज़ आ रही। जो वो नून की आवाज़ आ रही है ना, उस नून की आवाज़ को नून तनवीन कहते हैं। ठीक है, तनवीन में जो नून की आवाज़ आती है उस नून की आवाज़ को नून तनवीन कहते हैं। नेक्स्ट लाम तारीफ़। अलिफ लाम से जो इस्म के शुरू में लगाते हैं, इसको अलिफ लाम जो इस्म के शुरू में लगाते हैं उसको लाम तारीफ़ कहते हैं। जी, अरबिक लैंग्वेज में जो भी नाम हमें ख़ास बनाना होता है, जैसे इंग्लिश में कोई भी नाउन हमें ख़ास स्पेशल बनाना है तो उसके शुरू में हम दा लगाते हैं। ठीक है, तो अरबिक में जो भी नाउन को स्पेशल बनाना है, कॉमन नहीं बनाना है बल्कि स्पेशल बनाना है, तो उसके शुरू में अलिफ लाम लगाते हैं। ठीक है, तो जो भी नाउन, जो भी इस्म, उसको उर्दू में इस्म बोलते हैं, जो भी नाम स्पेशल बनाना है तो उसके शुरू में अलिफ लाम लगकर आता है उस वर्ड के शुरू में, तो इस अलिफ लाम को लामे तारीफ़ कहते हैं। और हुर्फ़ शम्सी और हुर्फ़ क़मरी के शुरू में भी अलिफ लाम होता है, वो भी नाम स्पेशल नाम होते हैं ना। तो वल क़मरी जैसे चाँद, व शम्सी सूरज,
तो ये भी स्पेशल नाम है, इनके शुरू में अलिफ लाम आ रहा। तो कोई भी वर्ड के शुरू में अलिफ लाम आ रहा है, कोई भी इसम के शुरू में, उस अलिफ लाम को लामे तारीफ कहते हैं। नेक्स्ट है हमज़ा। इस पॉइंट को बहुत केयरफुल होकर सुनिएगा और बहुत अच्छे से इसको याद रखिएगा, ठीक है। एक हमज़ा हुर्फ तहजी का है, जो इस तरह से आता है ना, अलिफ से या तक के हुर्फों में, ये एक हमज़ा है, इसको भी हमज़ा बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा बाकी वो तमाम अलिफ, ओके, यहाँ पर देखिए ये सारे अलिफ हैं, ओके, यहाँ तक ये सारे अलिफ है। ये बाकी वो तमाम अलिफ भी हमज़ा कहे जाते हैं जब अलिफ पर कोई अलामत आ जाते हैं, जब अलिफ पर कोई भी अलामत आ जाए, यानी कोई भी साइन जब अलिफ के ऊपर या नीचे आ जाती है, तब वो अलिफ नहीं पढ़ा जाता, बल्कि उसको हम हमज़ा पढ़ेंगे। जैसे यहाँ देखिए ये अलिफ, ये जो खाली स्ट्रेट लाइन है इसको अलिफ पढ़ेंगे, खाली स्ट्रेट लाइन है तो इसको क्या पढ़ना है, अलिफ पढ़ना है। अब इसके ऊपर हरकत आ गई, या जज़म आ गई, या तनवीन आ गई, या साकिन आ गया, तो अब ये अलिफ नहीं रहता, बल्कि इसको हम हमज़ा पढ़ना होता है, ये हमज़ा हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम लिखे पूरे सारे अलिफ ज़बर ज़ेर पेश, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, फिर जज़म के साथ, फिर हमज़ा की शक्ल में, वाव हमज़ा की शक्ल में, अलिफ हमज़ा की शक्ल में, या हमज़ा की शक्ल में, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह। तो ये सारे क्या है, ये हमज़ा है, ये अलिफ नहीं है, ये सारे क्या है, हमज़ा है। खाली स्ट्रेट लाइन है तो उसको हम अलिफ पढ़ेंगे, अगर इसके ऊपर नीचे कोई अलामत आ जाएंगी तो उसको हम हमज़ा पढ़ते हैं, वो हमज़ा हो जाते हैं। ये सारे क्या है, हमज़ा कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये समझने की ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम आगे रूल पढ़ रहे हैं, ये एक पॉइंट आ गया, एक बात आ गई, जैसे नून तनवीन आ गया, नून तनवीन को ऐसे पढ़ना है वगैरह, तो परेशान नहीं होना कि नून तनवीन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ हम छोटी छोटी बेसिक से चीज़ें, मोटी और छोटी जो भी है यहाँ कवर करवा रहे हैं, ताकि ये आगे नाम आए आप लोगों को, तो आप लोग जो वहाँ पॉइंट समझाया जा रहा है वो समझे, ये चीज़ों में ही अटक कर ना रह जाएं। तो इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझे हर पॉइंट को। ओके, नेक्स्ट है हुरूफ गुन्ना। हुरूफ गुन्ना यानी जिन हुरूफों पर हमें गुन्ना करना होता है, वो उन हुरूफों को कहते हैं हुरूफ गुन्ना। तो देखिए पूरे कुरान मजीद में जब भी नून और मीम पर तशदीद आती है, तशदीद अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं, तशदीद आती है, उसको पूरे कुरान मजीद में जब भी नून और मीम पर तशदीद आती है तो वहाँ हमें गुन्ना करना होता है। और हुरूफ गुन्ना ये दो है, नून और मीम, बशर्त ये कि ये हुरूफ मख्फी, मुदगम या मुशद्दद हो। मुशद्दद का तो हम लोग पढ़ लिए, यानी तशदीद वाले हर्फ को क्या बोलते हैं, मुशद्दद बोलते हैं, राइट। तो इनके ऊपर जब तशदीद आती है ना, तो ये क्या होता है, इनके ऊपर गुन्ना होता है। और इसके अलावा इनके ऊपर जब ये इख्फा के साथ आते हैं या मुदगम के साथ आते हैं, जो कि हम आगे नूरानी क़ायदे में पढ़ेंगे, मख्फी और मुदगम कब इनके नून और मीम में कब मख्फी और मुदगम गुन्ना होगा, ये हम लोग आगे क़ायदे में समझेंगे मख्फी और मुदगम का। मुशद्दद का तो आप लोग समझ लिए होंगे कि जब भी इनके ऊपर तशदीद आती है तो क्या होता है, गुन्ना होता है। और हुरूफ गुन्ना दो है, नून और मीम। ओके, नेक्स्ट हुरूफ हलक़ी, यानी हलक़ से जो हुरूफ पढ़े जाते हैं उनको हुरूफ हलक़ी या हुरूफ इज़हार कहते हैं। और ये 6 हुरूफ है, हमज़ा हा, हमज़ा हा, ऐन हा, गैन खा। ओके, हलक़ से पढ़े जाने वाले हुरूफों को हुरूफ हलक़ी कहते हैं। नेक्स्ट हुरूफ शफ़विया या फिर हुरूफ शफ़वी, होठों से पढ़े जाने वाले हुरूफों को कहते हैं। और ये 4 हुरूफ है, ब, मीम, फ़ा, वाव। ये चारों हुरूफ होठों से पढ़े जा रहे हैं, इसलिए इनको हुरूफ शफ़विया या हुरूफ शफ़वी कहते हैं। नेक्स्ट हुरूफ सफ़ीरा। सफ़ीरा का माना होता है सीटी, ठीक है। सीटी की आवाज़ से पढ़े जाने वाले हुरूफों को कहते हैं। और ये 3 हुरूफ है, सीन, ज़,
सौद। जब हम इन हुर्फ़ों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इसके स्टार्टिंग में सीटी की आवाज़ आती है, इसीलिए इनको हुरूफ़ सफ़ीरा कहते हैं। हुरूफ़ सफ़ीरा कितने हैं? 3 है, सीन ज़ सौद। नेक्स्ट मद्द हुक्मी। मद्द हुक्मी खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश को मद्द हुक्मी कहते हैं। ओके अब यहाँ पर देखिए चीज़ों को आप लोगों को बहुत अच्छे से यहाँ पर समझनी है, नोट करनी है और याद करना है। देखिए यहाँ पर तफ़ख़ीम या मुफ़ख़म, यहाँ पर हम लिख लेंगे तफ़ख़ीम या मुफ़ख़म। मुफ़ख़म ठीक है, तफ़ख़ीम या मुफ़ख़म। हुर्फ़ों को मोटी, मोटी को भारी आवाज़, सक़ील या वज़न आवाज़ भी कहते हैं। मोटी आवाज़ से पढ़ने को कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए इक़रा सिरात, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं हुर्फ़ मुस्ताइलिया जिसको हम मोटी आवाज़ से पढ़ते हैं। उसके 7 हुरूफ़ है ख़ा, सौद, दौद, गईन और क़ाफ। ये 7 हुरूफ़ है तो और व। तो ये 7 हुरूफ़ों को हमेशा मोटी आवाज़ से पढ़ना होता है। ठीक है, मोटी आवाज़ से पढ़े जाने वाले हुरूफ़ों को हुर्फ़ मुस्ताइलिया कहते हैं और मोटी आवाज़ को क्या कहते हैं? तफ़ख़ीम या मुफ़ख़म कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक र में क़ाफ और र को मोटा पढ़ना है, एक र, और सिरात में ये सारे चारों लेटर्स भी मोटी आवाज़ से पढ़े जा रहे हैं। तो मोटी आवाज़ को क्या बोलेंगे? यहाँ हम तफ़ख़ीम कर रहे हैं या इन हुर्फ़ों को मुफ़ख़म पढ़ रहे हैं यानी मोटा पढ़ रहे हैं। ओके नेक्स्ट तरक़ीक़ या मुरक़्क़क़। तरक़ीक़ या मुरक़्क़क़। ओके तरक़ीक़ या मुरक़्क़क़। हुर्फ़ों को पतली, पतली को बारीक, हल्की और ख़फ़ीफ़ भी बोलते हैं। पतली आवाज़ से पढ़ने को कहते हैं। तो यहाँ मिसाल देखिए जअल, जीम आइन लाम हुर्फ़ इस्तिफ़ाल है, इनको हम पतली आवाज़ से पढ़ते हैं। तो हम इसको यहाँ कह सकते हैं जअल तरक़ीक़ के साथ पढ़िए यानी बारीक आवाज़ से पढ़िए। इसी तरह कतबा, काफ ताबा, ये भी हुरूफ़ इस्तिफ़ाल है, पतली आवाज़ में पढ़ना है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कतबा को मुरक़्क़क़ पढ़िए यानी बारीक आवाज़ में पढ़िए। ओके नेक्स्ट है मद। मद का माना होता है खींचना, आवाज़ को लंबा करना। हुर्फ़ों की आवाज़ को लंबा करके खींच कर पढ़ने को मद कहते हैं। मिसाल यहाँ पर देखिए हमज़ा अलिफ ज़बर अब यहाँ हमज़ा को खींच रहे हैं इस तरह। क्यों खींच रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हुर्फ़ मद्दा है। इसी तरह हमज़ा या ज़ेर, ई ज़ेर है तो आवाज़ नीचे जा रही और हम यहाँ पर भी हमज़ा को खींच रहे, आवाज़ नीचे जा रही, ई। इसी तरह हमज़ा वाओ पेश ऊ। ठीक है, तो ये आवाज़ को हम जो खींच रहे हैं ना ई ऊ, तो ये खींचने को क्या कह रहे हैं? मद कहते हैं। ओके मद की 2 किस्में हैं, नंबर 1 मद असली, नंबर 2 मद फ़रई। ये भी हम लोग इंशाल्लाह हमारे कोर्स में मद असली तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे और मद फ़रई भी इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे ये कोर्स में मद फ़रई के भी जितने भी मद है वो कवर करवाने की। यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं कि मद किसको कहते हैं। ओके नेक्स्ट है वक्फ़ यानी स्टॉप करना, ठहरना, रुकना। कुरान मजीद को पढ़ते वक्त हम जब रुकते हैं तो उसको बोलते हैं वक्फ़ करना। अब यहाँ पर वक्फ़ का माना देखिए, वक्फ़ सांस और आवाज़ हर दो का, यानी ये सांस एक आवाज़ दो, हर दो यानी ये एक ये दो, ठीक है, हर दो का मुनक़ता करना। मुनक़ता यानी तोड़ना, कटिंग करना। सांस और आवाज़ हर दो का मुनक़ता कर देना वक्फ़ कहलाता है। तो
तो देखिए कुरान मजीद को पढ़ते वक्त हम जब आयत पर या कोई भी अलामत पर या हमारी सांस जहाँ तक हमें साथ दे रही है वहाँ तक हम पढ़कर जब स्टॉप करते हैं कुरान मजीद को पढ़ना, तो और वो रुकने में हम सांस भी तोड़ देते हैं और आवाज़ भी बंद कर देते हैं ना, तो उस तरह के रुकने को क्या कहते हैं? वक्फ़ कहते हैं। जहाँ हम ऐसे रुक रहे हैं पढ़ते वक्त जहाँ हमारी सांस भी तोड़ रहे हैं हम और आवाज़ भी बंद कर दे रहे हैं, तो उसको कहते हैं वक्फ़ करना। ओके, नेक्स्ट है वस्ल। वस्ल का माना होता है जॉइन करना, मिलाना। एक आयत को दूसरी आयत से, एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से मिला मिला कर पढ़ना, जो कि हम हैदर में करते हैं ना, बहुत ज़्यादा हम हैदर के बारे में पढ़ चुके हैं। चलें, तो कुरान मजीद की तिलावत करते वक्त एक आयत को दूसरी आयत से मिलाकर पढ़ने को कहते हैं। एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से मिलाकर पढ़ने को वस्ल कहते हैं। वस्ल का माना है मिलाना, जॉइन करना। ओके, नेक्स्ट वन इज़ मुदगम या इदगाम। ओके, पहले यहाँ इसका वक्फ़ का लिख लीजिएगा। ओके, यहाँ पर हम यहाँ से नहीं लिखे ना इंग्लिश में, मद, ठीक है। ये क्या है? मद। और फिर ये है वक्फ़, और फिर ये है वस्ल, और ये मुदगम या इदगाम। मुदगम या फिर इदगाम, ठीक है। मुदगम या फिर इदगाम। ओके, मद, वक्फ़, वस्ल, मुदगम या फिर इदगाम। ओके, एक हर्फ को, मुदगम का माना क्या है? एक हर्फ को दूसरे हर्फ में मिलाने को कहते हैं। तो ये एक हर्फ को दूसरे हर्फ में कैसे मिलाना है, ये हम लोग तख्ती कायदे में ही पढ़ेंगे। बस यहाँ हम लोग को ये समझना है कि मुदगम या इदगाम किसे कहते हैं। तो एक हर्फ को दूसरे हर्फ में मिलाने को मुदगम करना कहते हैं, मर्ज करने को कहते हैं मुदगम इदगाम, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखिए मिर रब्बिका, यहाँ नून को हम रॉ से मिला दे रहे हैं, मिर, ये इदगाम बिला गुन्ना है, यानी नून को बग़ैर पढ़े हम बग़ैर गुन्ना के रॉ में मिला दे रहे हैं। इसी तरह मिल लबनिन, यहाँ नून को लाम से मिला दे रहे हैं। मी यौमिन, यहाँ नून को या से मिला दे रहे हैं। तो ये भी कुछ रूल होते हैं इदगाम बिला गुन्ना, इदगाम माअल गुन्ना के। तो वहाँ हम लोग पढ़ेंगे तो किसको इदगाम बिला गुन्ना करना है, किसको इदगाम माअल गुन्ना करना है। यानी एक हर्फ को दूसरे हर्फ में किसको गुन्ने के साथ मिलाना है, और एक हर्फ को दूसरे हर्फ में किसको बग़ैर गुन्ने के मिलाना है। और फिर इसमें इदगाम सग़ीर आता है, इदगाम कबीर आता है। तो इदगाम के जितने भी टाइप होंगे, जितनी भी किस्में होंगी, वो हम इंशाअल्लाह ताला अपने कोर्स में सीखेंगे। तो यहाँ बस ये याद रखिए कि इदगाम का माना होता है एक हर्फ को दूसरे हर्फ में मिलाकर पढ़ना। तो आज यहीं तक हम लोग पढ़े हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट करिएगा, लिखिएगा, याद करिएगा, सारों को बार बार रिपीट करिएगा जब तक ये बोलने वर्ड्स आसान नहीं हो जाते, और जब तक ये कन्फ्यूज़न दूर नहीं हो जाते। तो बार बार इनको पढ़ते रहिएगा। एक दो बार पढ़ने से सारे के सारे पॉइंट्स हमारे जहन नशीन नहीं हो जाएंगे। अगर हम फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं तो हमें टाइम लगेगा, तो परेशान नहीं होना कि नहीं आ रहे ज़बान पर। बार बार सुनिए और प्रैक्टिस करते रहिए। जब तक आप बार बार नहीं बोलेंगे तब तक लफ्ज़ नहीं चढ़ेंगे। बोलते रहिए तो ही आएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप लोगों को अब मेहनत करना है। ओके, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।